नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। आज बाजार में हम देख रहे हैं जबरदस्त गिरावट। सुबह से ही सेंसेक्स और निफ्टी में डाउनफॉल और सबसे बड़ी गिरावट फिलहाल बैंक निफ्टी दर्ज कर रहा है। तो बाजार की चाल पर रहेगी नजर। इस गिरावट में आपकी रणनीति पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में सबसे पहले फोकस करेंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। खुलने वाले कमोडिटी बाजार, हम आपको ओपनिंग प्राइसेस तो देंगे ही, साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे कमोडिटी बाजार की दमदार स्ट्रैटेजी। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, इंट्राडे के लिए एक ऐसा स्टॉक जो आपको करके देगा जोरदार कमाई। किरण जाधव हमारे मार्केट एक्सपर्ट से लेंगे निफ्टी पर राइज, गिरावट में क्या करें आप, कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। नतीजों पर बात करने के लिए डॉक्टर ओम मनचंदा, सीईओ डॉक्टर लाल पैथलैब्स जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। मितेश शकर के साथ एफएनओ बाजार में बनाएंगे स्ट्रैटेजी, और गौरव बिस्सा की बेहतरीन ऑप्शन रणनीति 10:27 से आपके शेयरों पर। प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। अब तो क्रूड में हम देख रहे हैं दबाव। आज एपीआई की इन्वेंट्री रिपोर्ट आने वाली है और इससे पहले दबाव। लीबिया का जो बंद पड़ा हुआ ऑयल फील्ड था वो भी खुल रहा है और इससे फिर से एक तरह से ओवर प्रोडक्शन की स्थिति बनती हुई। वहीं चीन में मेटल्स में अच्छी खासी तेजी है। खुल रहे हैं भारतीय कमोडिटी बाजार। देखते हैं आज किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में हम जिस तरह का दबाव देख रहे हैं क्रूड में वो यहाँ पर दिखेगा, लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है सोना। बढ़त 28,460 के लेवल सोना एमसीएक्स अभी फिलहाल दिखाते हुए। चांदी भी आपकी स्क्रीन पर अभी कोई ज्यादा खास मोमेंटम नहीं, 37,271 के भाव पर हम चांदी को देख रहे हैं। वहीं क्रूड खुला है 3,144 के साथ, अभी कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन क्रूड एमसीएक्स की शुरुआत फिलहाल तो गिरावट के ही घेरे में नजर आ रही है। अब लिस्टिंग पर नजर डालते हैं। आज की लिस्टिंग जिसका इंतजार था, सिंटेक्स प्लास्टिक, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के इस प्लास्टिक आर्म की आज लिस्टिंग होने वाली है और हम पिछले 4-5 दिन से सिंटेक्स पर नजर बनाए थे। देखिए आज सिंटेक्स प्लास्टिक की लिस्टिंग यहाँ पर 136 रुपए 50 पैसे, 5% ऊपर बाजार में दबाव है, लेकिन सिंटेक्स प्लास्टिक की अच्छी लिस्टिंग होते हुए हम देख रहे हैं 136 रुपए 50 पैसे पर सिंटेक्स प्लास्टिक की लिस्टिंग। और इससे पहले सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में भी हम पिछले 4-5 दिन से लगातार अच्छी खासी बढ़त देख रहे थे और सिंटेक्स प्लास्टिक जो कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का प्लास्टिक डिविजन है उसकी आज एक लिस्टिंग हो रही है और हम देख रहे हैं लिस्टिंग को पॉजिटिव नोट पर होते हुए। नजर अब डालते हैं कमोडिटी प्राइसेस पर कि किस तरह से खुल रहे हैं आज। बेस मेटल में कॉपर में आज गिरावट 409 रुपए 40 पैसे के साथ खुल रहा है कॉपर, आज लाल निशान पर है कॉपर। वहीं एल्यूमिनियम 125 रुपए 55 पैसे के साथ खुलते हुए, यहाँ पे कोई ज्यादा गतिविधि नहीं है। लेड 150 रुपए 85 पैसे के भाव के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। निकल 662 रुपए 70 पैसे के लेवल्स अभी फिलहाल दिखा रहा है। जिंक 183 रुपए 25 पैसे के लेवल के साथ खुलते हुए। बात करते हैं कमोडिटी बाजार की, समझते हैं कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और कुंवरजी कमोडिटीज के रवि देओरा जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। नवनीत गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में गिरावट आई है, क्या करें इन लेवल्स पर? लीबिया के ऑयल फील्ड अब खुल जाएंगे, वो ओवर प्रोडक्शन की जो एक स्थिति है जिससे क्रूड जूझ रहा है वो सिचुएशन और थोड़ी सी यहाँ पे ग्रीवियस होते हुए। जी गुड मॉर्निंग। हमने देखा है क्रूड ऑयल प्राइसेस में लास्ट 2-3 दिनों से अच्छी चौपीनेस देखने मिल रही है। फंडामेंटल फैक्टर्स जो आपने दिखा है वैसे ही प्ले ऑफ हो रहे हैं और आज हम ओपेक की मीट का आउटकम का एक्सपेक्टेशन है। इसमें कुछ खास प्रोडक्शन कट या उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी, बट नेवरदलेस आज ओपेक का मीटिंग का कंक्लूजन होगा और कल ओपेक की मंथली रिपोर्ट आएगी, उसके चलते हम क्रूड ऑयल प्राइसेस में चौपीनेस देख सकते हैं। मेरा बायस अभी भी पॉजिटिव साइड पे। मेरा मानना ये है कि $50 के ऊपर वापस $51.5 तक की पॉसिबिलिटी अराइज होती है। 3110 के आसपास बाय की रिकमेंडेशन दूंगा। 3060 का स्टॉप लॉस लगाइए। 3190 3200 तक के टारगेट पॉसिबली दिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप बाय करेंगे। और नवनीत, सोना और चांदी इनमें आप किस तरह का भी मोमेंटम देख रहे हैं? सोने के लिए सारे फंडामेंटल्स जो है वो अभी अच्छा इशारा तो नहीं दे रहे हैं?
हाँ जी, जैसा आपने बताया फंडामेंटली पिक्चर अभी थोड़ी सी बेरिश होती जा रही है और हमने लास्ट कुछ दिनों से सेलिंग भी एग्रेवेट होते देखा है। हमने देखा है टेक्निकली भी 1270 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो काफी दिनों से नहीं टेक ऑफ हुआ है और वहीं से सेलिंग आ रहा है बार बार। मेरे हिसाब से सेलिंग कल की जो ये डेटा लाइट वीक है तो थोड़ा सेलिंग एग्रेवेट हो सकता है। 28,500 के आसपास सेल किया जाए, 28,650 का स्टॉप लगाइए और 28,250 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और रवि दियोरा से अब बात करते हैं। रवि जी नमस्ते। सोयाबीन में कल तेजी हमने देखी है, आज आपकी सलाह इस पर? नमस्ते। आज के दिन भी लग रहा है कि ये तेजी बरकरार रह सकते हैं। कल लेट नाइट जो भी क्रूड के सोयाबीन के जो प्रोडक्शन के डेटा निकल के आए थे उसमें इंडिकेशन मिल रहा है कि जो भी अभी प्रोग्रेस रिपोर्ट है क्रॉप का वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी जो 5 ईयर्स के एवरेज है उसके बिलो जो भी प्रोग्रेस है, तो मुझे लग रहा है कि और भी सोयाबीन में तेजी देखने को मिल सकती है। 2930 के स्टॉप लॉस से सोयाबीन जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाय कर सकते हो। ऊपर लग रहा है कि 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 3040 तक के लेवल आपको सोयाबीन के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते। तो मुझे लग रहा है कि ऑयल एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स है ये वीक पूरा तेज रहेगा। और इसीलिए एडिबल ऑयल्स में आपकी नजर किस पर रहेगी रवि? एडिबल ऑयल्स में मुझे सीपीओ अच्छा लग रहा है। 2 रीजन है। एक तो जो मलेशिया से सीपीओ प्रोडक्शन का रिपोर्ट ये वीक में रिलीज होगा। सेकंड, जिस हिसाब से अभी बात हुई कि ओपेक मीटिंग है उसमें पॉजिटिव आउटकम की एक्सपेक्टेशन है, तो दोनों अभी एक्सपेक्टेड है कि सीपीओ के लिए फेवरेबल हो। तो सीपीओ ये लेवल पे बाय करके 479.20 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एट अपसाइड मुझे लग रहा है 488.90 के टारगेट इंट्राडे एज वेल एज शॉर्ट टर्म में 492 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी सीपीओ पे व्यू पॉजिटिव है, बाय करके चलना चाहिए। ओके, सो क्रूड पाम तेल में खरीद की सलाह रवि आपको दे रहे हैं। नवनीत जी, बेस मेटल्स में खासतौर पर एल्यूमिनियम पर मैं समझना चाहूंगी, काफी बढ़त दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम एल्यूमिनियम में नजर आ रहा है। कैसा दिख रहा है आपको एल्यूमिनियम? क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे इसमें? जी, अगर हम देखें तो पूरे बेस मेटल में लास्ट वीक अच्छी रैली हुई थी, बट एल्यूमिनियम जो था लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक पे क्लोज हुआ था। एल्यूमिनियम जैसे जैसे हम विंटर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ग्रे होती जा रही है कि चाइना में प्रोडक्शन कट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अभी भी एक मिक्स बैग है और काफी कुछ इवॉल्व होना बाकी है, क्योंकि अभी यहाँ से 2 से 3 महीने की और गुंजाइश है एल्यूमिनियम प्राइसेस को फुल फ्लेज बुलिश बायस दिखाने के लिए। मेरा मानना यह है कि प्राइसेस अभी भी अप ट्रेंड में है और टेक्निकली 120 का लोअर लेवल है, 126 का हायर लेवल है, ये रेंज के अपर बैंड पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट पॉसिबली देखने मिल सकता है। आने वाले दिनों में हम एल्यूमिनियम 130-132 के लेवल्स पे देख सकते हैं। और कॉपर में किस तरह के लेवल्स पर आपकी नजर रहने वाली है? जी, कॉपर में भी शॉर्ट टर्म बाय जो है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। हमने देखा है कि सारी जो बैड न्यूज आई है मार्केट में, पीएमआई नंबर्स वीक आए हैं या डॉलर इंडेक्स में भी जो पुल बैक देखने मिला उसका खासा इम्पैक्ट बेस मेटल पे नहीं दिखा है और काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं बेस मेटल्स। मेरे हिसाब से 408 के आसपास बाय किया जाए, 405 का स्टॉप लॉस लगाइए और 412-413 तक के पॉसिबली टारगेट देखने मिल सकते हैं। नवनीत जी, रुपए में हल्की सी रिकवरी, आप अभी क्या करेंगे रुपए में? हाँ जी, रुपए में हमने देखा है कि लास्ट 2-3 सेशन से थोड़ा साइडवेज हो गया है। जो हमने रिसेंट अप्रिसिएशन देखा है आरबीआई पॉलिसी के बाद में, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया है। मुझे लगता है कि ये लेवल पे शॉर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। मैं 64-10 तक का अपसाइड देखता हूँ, वहां पर वापस हम रुपी बाय कर सकते हैं 63.75, 63.60 के टारगेट के लिए। और इसी के साथ आप दोनों का ही धन्यवाद। नवनीत दमानी और रवि दियोरा हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही बता रहे थे किन लेवल्स पर हो नजर, कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद नजर रहेगी इक्विटी बाजार पर। जबरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस गिरावट में हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आएंगे एक जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही किरण जाधव से समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप।
बाजार में गिरावट नजर आ रही है। बाजार की बात करेंगे, समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप, टेक्निकल लेवल्स पर कहां हो नजर आपके। लेकिन उससे पहले आपके लिए लेकर आए हैं हम वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेड का आइडिया आपके लिए लेकर आए हैं आनंद राठी के जय ठक्कर। जय के मुताबिक कोटक बैंक में है बिकवाली की सलाह, लक्ष्य 964 पर हो नजर और स्टॉप लॉस 1001 का लगाइए और बिकवाली कीजिए कोटक बैंक में। यह है तत्काल ट्रेड आइडिया जय ठक्कर का। तो बाजार में हम देख रहे हैं आज शुरुआत गिरावट के साथ हुई और यही गिरावट अभी भी बरकरार है। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी सभी लाल निशान में। सेंसेक्स में 217 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। निफ्टी में भी अब गिरावट बढ़ गई है और ये 10,000 के लेवल को तोड़कर 9,993 पर है। 63 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। मिड कैप 184 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी में गिरावट सबसे ज्यादा 277 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी और ये कमजोरी भारी पड़ रही है बाजारों पर और इसीलिए मार्केट ब्रेथ फिलहाल नेगेटिव है। ज्यादा शेयर हैं जो गिर रहे हैं, 1292 शेयर हैं जो गिर रहे हैं और 420 शेयर इनके सामने जो आगे बढ़ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो डिक्लाइंस को फेवर कर रहा है। गिरावट ज्यादा है यहां पर। और कौन से हैं वो गिरने वाले शेयर? भारतीय इंफ्राटेल में दबाव हम देख रहे हैं। आईओसी, बीपीसीएल, एनटीपीसी, एसबीआई, यस बैंक, बैंकिंग से जुड़े सारे ही स्टॉक्स में अच्छा खासा दबाव है। एसबीआई और यस बैंक का मैं जिक्र कर चुकी हूं। कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आज गिरावट के साथ ही हो रहा है कारोबार। तो इस गिरावट में क्या करें आप, किन लेवल्स पर रखें नजर, क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, समझते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं kiranjadhav.com के सीएमडी किरण जाधव। किरण, गुड मॉर्निंग। आज बाजार का एकदम जो रंग रूप है बिल्कुल ही गिरावट की तरफ नजर आ रहा है। इस गिरावट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? निफ्टी में क्या करने की सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। कल आखिरी सौदा में भी मैंने यही कहा था कि 10,050 बहुत अहम सपोर्ट है। अगर ये निकल जाता है तो 10,000 के लेवल्स इजीली और इमीडिएटली देखने को मिलेंगे। वही आज सवेरे देखने को मिला। जैसे ही हमने 10,050 का लेवल तोड़ा, हमने एक वर्टिकल रिलेंटलेस सेलिंग देखने को मिल रही है और हम परसों के लोज के करीब आते नजर आ रहे हैं। इधर शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, पर मैं जो जिस तरीके का सेल ऑफ अपने देखने को मिला है विदाउट एनी रीजन, तो मेरा मानना है कि इधर से काफी बड़ी गिरावट आज देखने को मिलेगी। शायद आज ब्लैक ट्यूसडे कह सकते हैं, ये इतनी बड़ी गिरावट देखने मिलेगी। तो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट अगर मानना है तो नेक्स्ट सपोर्ट डीप डाउन है 9946। तो अभी भी इधर से 40-50 पॉइंट की गिरावट आपको आज ही देखने को मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है 9990, 9980। ये लेवल्स पे क्या होता है देखना पड़ेगा, पर इसके नीचे अगर है तो मैंने जो टारगेट दिया है वो जरूर आज ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो गिरावट अभी और भी बाकी है किरण कह रहे हैं। किरण, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर कोई मूड बिगाड़ रहा है तो वो है बैंक निफ्टी। यहाँ पर हम लगातार सुबह से एक देख रहे हैं स्टीप फॉल और अभी भी देखिए गिरावट इतनी है। इस गिरावट में क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी ने पहले ही नेगेटिव डाइवर्जन दिखाया था। परसों के कल के ट्रेड में हमने देखा था कि कंसिस्टेंटली साइडवेज था, पर नेगेटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा था। हमने एक लोअर टॉप किया है डेली चार्ट्स पे और आज शायद लोअर बॉटम भी करते नजर आएंगे और यही एक कारण रहेगा कि एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अभी ये मेरा मानना है कि इधर से 300-400 पॉइंट की रैली नीचे स्तर पे देखने को मिलेगी अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस पे। तो कोई लॉन्ग पोजीशंस ना रखे, यही मेरी दरखास्त है इन्वेस्टर्स को। और शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने हैं तो 24/720 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किए जाए और इधर से फर्स्ट पोजिशनल टारगेट्स अगर देने हैं तो करीबन 24,300 के लेवल देखने को मिलेंगे। पहला पड़ाव करीबन 24,500 रहेगा, उसके नीचे 24,300। ओके, तो सेल ऑफ जोन में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम स्मॉल कैप में भी देख रहे हैं दबाव ही और समझते हैं कि इस दबाव में कौन से वो स्टॉक है जहां एक्शन है। हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ रहे हैं बताने के लिए स्मॉल कैप कौन का सारा एक्शन। देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी दबाव देखने मिला है, लेकिन खबरों वाले स्टॉक से सबसे पहले बात करें तो जीपीटी इंफ्रा जैसे काउंटर्स में आज मजबूती देखने मिल रही है क्योंकि एक बड़े इन्वेस्टर ने करीब 6.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं कल और इसके चलते करीब 2% के आसपास की तेजी इसमें
गुडलेक, पोलारिस और धनसरी पेट्रो, ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं जिनमें नतीजों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है। जहां गुडलेक और धनसरी में अच्छी खासी तेजी है, वहीं पोलारिस में नतीजों के बाद धुलाई हो रही है, करीब 4.5% के आसपास की गिरावट है। दो सेक्टर आज फोकस में है, उसमें सबसे पहले तो शुगर सेक्टर है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार तेजी में था ये सेक्टर, लेकिन आज देखिए भारी दबाव में आपको ये सेक्टर देखने मिलेगा, क्योंकि खबर ये है कि सरकार कुछ शुगर इंपोर्ट कर सकती है और उस खबर के बाद इस सेक्टर में मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। अच्छा खासा दबाव है, 10% के आसपास देखिए द्वारिकेश और उत्तम शुगर जैसे काउंटर्स में दबाव है। राष्ट्रीय, दामपुर 7 से 8% के आसपास की गिरावट इन काउंटर्स में भी देखने मिल रही है। लेकिन मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स, इनमें कुछ हद तक आज खरीदारी देखने मिल रही है। टाटा स्टील के नतीजे बेहतर रहे, वहीं नोवेलिस जो कि हिंडाल्को की सब्सिडरी है, वहां भी नतीजे बेहतर आए, उसका काफी हद तक यहाँ इंपैक्ट देखने मिल रहा है। उत्तम गालवा, टाटा मेटालिक्स, हल्की तेजी अब देखने मिल रही है। जब मैं अंदर आ रहा था तब अच्छे खासी तेजी में तो ये काउंटर, लेकिन ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली है। महामाया स्टील जैसे छोटे मझोले और थिनली ट्रेडेड काउंटर में अगर आप देखें तो 9-9.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। इन स्टॉक्स के अलावा जहां अच्छे खासे प्राइस वॉल्यूम एक्शन आज देखने मिल रहा है, उसमें मोरपैन लैब का काउंटर शामिल है। यहाँ अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। वन लाइफ जैसे काउंटर में 9% के आसपास की तेजी। वाइसरॉय होटल अब मुनाफा वसूली हो रही है, यहाँ भी नीचे आ चुका है ये काउंटर। मैक्नेली भारत में मुनाफा वसूली हो गई है, ऊपरी स्तर से काफी दबाव वहां देखने मिला है। लूजिंग एंड पे देखें तो यूनिटेक, जीवीके पावर एंड इंफ्रा जैसे काउंटर की जम के धुलाई हो रही है, 6 से 7% के आसपास की गिरावट है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, आपको याद होगा कल अच्छी खासी तेजी थी इस काउंटर में, आज यहाँ भी मुनाफा वसूली है, 8.5% के आसपास की गिरावट है। और टाटा टेली जैसे काउंटर में करीब 3-3.25% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने मिल रही है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, अभी वापस आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद किरण जाधव के ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। बाजार में दिख रही है गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में कारोबार करते हुए, और अब बैंक निफ्टी में गिरावट और बढ़ गई है। 300 अंकों से ज्यादा के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी में हो रहा है कारोबार। और मेरे साथ किरण जाधव जुड़े हुए हैं। किरण, सेल ऑफ जोन में बाजार नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आपकी ट्रेडिंग टिप्स, आज खरीदारी तो नहीं करेंगे, बिकवाली की सलाह देंगे। कौन से वो स्टॉक हैं जो आपके रडार में है किरण? बिल्कुल ट्रेंड के साथ चलना चाहूंगा, दोनों ही सेल कॉल्स है। और पहला मेरा बैंक इंडिया रहेगा शॉर्ट कॉल, जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका मैंने जब ये कॉल दिया था आपके चैनल पे तब 157 का स्टॉप लॉस कहा था, पर अभी 155, 50 का भी रख सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी स्लाइड देखने मिली है। मेरा टारगेट 150 था, अब उसको करेक्ट करके 147 करेंगे। दूसरा होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, इधर भी एक बिकवाली करने की सलाह होगी। इधर स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 14-15 का, और टारगेट्स के लिए 1380 से लेके 1350 के लेवल देखने मिलेंगे अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। ओके, सो एमएनएम में है सेल कॉल किरण यादव की तरफ से, और दूसरा स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी सेल कॉल किरण की तरफ से। किरण, आज स्मॉल कैप कॉर्नर में भी हम देख रहे हैं गिरावट काफी, और इस गिरावट के घेरे में अब शुगर स्टॉक नजर आ रहे हैं। सरकार इंपोर्ट कर सकती है, और इस खबर का हम नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। कुछ दिनों से लगातार शुगर स्पेस में हम बढ़त देख रहे थे, लेकिन आज वही बढ़त जो है गिरावट में तब्दील हो गई है। द्वारिकेश हो, शुगर हो, यहाँ पर दबाव नजर आ रहा है। इस दबाव वाले सेक्टर में, फिलहाल शुगर सेक्टर में कोई स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? नहीं, मेरे ख्याल से ये सारे शुगर स्टॉक्स, अगर द्वारकेश की बात करें तो 420 के लेवल से सीधा 740 तक की छलांग लगाई थी, और ये भी 10-15 दिन के अंदर, और इतने बड़े रैली के बाद थोड़ा सा करेक्शन लाजमी है, और वही होते देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर इधर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। इधर तो द्वारकेश में तो लोअर सर्किट लगाए तो एग्जिट की बात ही नहीं कर सकते, पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की लेवल 630 की देखने में मिलेगी। और वही धामपुर शुगर की बात करें तो धामपुर शुगर में भी अगर बाहर निकल जाए तो अच्छा रहेगा, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो इधर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 245 के करीब आता है। और इसी के साथ किरण, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। मितेश छक्कर और गौरव बिस्सा होंगे आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपको सलाह देने के लिए।
बाजार में बिकवाली का दबाव, निफ्टी 10,000 के नीचे फिसला। सेंसेक्स में 0.1% की गिरावट। बैंक, ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी शेयरों ने बनाया दबाव। नोवेलिस के अच्छे नतीजों के बाद हिंडाल्को पर बढ़ा ब्रोकरेजेस का भरोसा। मॉर्गन स्टैनली ने दी ओवरवेट की रेटिंग। शेयर में 4% की तेजी। शानदार नतीजों के बाद टाटा स्टील में जमकर हुई खरीदारी। शेयर 3% से ज्यादा चढ़ा। पहली तिमाही में कंपनी को 900 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा। मार्जिन और आय में भी जबरदस्त बढ़त। लंबे इंतजार के बाद हुई सिंटेक्स प्लास्टिक्स की बाजार में एंट्री। शेयर 136 रुपए 50 पैसे पर हुआ लिस्ट। और प्लाईवुड और प्लाई बोर्ड समेत कुछ आइटम्स पर घट सकता है जीएसटी। काउंसिल की अगली बैठक में करीब 150 आइटम पर हो सकती है चर्चा। और सेबी ने जारी किए 331 शेल कंपनियों के नाम। जे कुमार इंफ्रा, पार्सना डेवलपर्स और प्रकाश इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां भी लिस्ट में शामिल। अब इन शेयरों में महीने में एक ही बार होगी ट्रेडिंग। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर आप 7045220000 पर हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए और किन सौदों में आज आप लगाएं पैसा। आज आपके सौदों पर सलाह लेंगे टेक्निकल्स पर मितेश-ठक्कर.com के मितेश ठक्कर से और डेरिवेटिव चेक लेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा से। आप दोनों का ही स्वागत है। बाजार इस बीच हालांकि बिकवाली के घेरे में है। 9,983 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। लगभग 70 अंकों का नुकसान। मिड कैप जो कल पूरे जोश में था, आज इसने 200 पॉइंट गंवाए हैं और बैंक निफ्टी की ओर से भी बिकवाली हावी है। 244 अंकों का नुकसान इस समय इंडेक्स दिखा रहा है। सेंसेक्स भी नीचे की तरफ 200 पॉइंट गंवाता हुआ, तो चौतरफा बिकवाली का दबाव है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशो बेहद खराब है। फटाफट आपके लिए हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर भी लेकर आते हैं, क्योंकि कल तक बाजार में ब्रॉडर मार्केट के एक्शन को देखकर ऐसा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि शायद तेजी बनी रहेगी, बाजार में और एक्टिविटी बनती दिखाई देगी। और मैं आपको बता दूं, कल समाप्ति जो हुई है वो करीब 61 के आसपास हुई है, यानी कि एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ। लेकिन आज देखिए अचानक मूड बदला है। 38 पॉइंट पर हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर आता हुआ, यानी कि अब बाजार में थोड़ी सी चिंता है यहाँ से आगे के रुझान को लेकर। क्या स्ट्रैटेजी बनती है इस समय, इस पर पहले राय ले लेते हैं। गौरव, आप बताइए, 99.89 पर इस समय कैश में ट्रेड है और चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है। ऐसे में निफ्टी, बैंक निफ्टी में खरीदारी के मौके ढूंढेंगे या फिर कुछ मुनाफा वसूली के बारे में सोचें? गुड मॉर्निंग। देखिए, मुनाफा वसूली की अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में जहाँ पे अच्छा एक रनअप आ चुका है वहाँ पे आप ज़रूर सोच सकते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए, थोड़ा लाइट रहना बेहतर है। और जो सबसे निफ्टी का मूवमेंट है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 9920 के आसपास। जब तक वो नहीं तोड़ता है तब तक मैं 9700 या उसके नीचे के लेवल्स के लिए फिलहाल मैं प्ले नहीं करूँगा। तो अगर कोई डिप अगर आती है, आज डिप आई थी 9960 के आसपास, 9950 के आसपास आई थी, तो वो आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं 9920 का, और एक रिकवरी मोड के लिए प्ले कर सकते हैं। तकरीबन 10,080, 10,100 के लेवल के लिए आप प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में थोड़ा सा पार प्रॉफिट कीजिए, और निफ्टी के लिए थोड़ा नीचे अगर आती है तो आप उसमें बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो डिप्स पर खरीदारी के मौके ढूंढिए। स्टॉप लॉस 9950 के आसपास लगाइएगा और अभी भी 10,100 के ऊपर के टारगेट्स गौरव दे रहे हैं। मितेश, आपकी क्या राय होगी? थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, तो 10,025-30 अगर क्रॉस नहीं होता है तो व्यू नेगेटिव रहेगा और 100 पॉइंट का करेक्शन और आ सकता है यहाँ से। तो अबाउट 98-90 देर अबाउट्स के लेवल जा सकते हैं। तो अराउंड 10,000 मैं पुट्स बाय करना चाहूँगा निफ्टी में, और 10,030 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के उनको होल्ड करूँगा, और 98-99 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करूँगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह मितेश की। मितेश को लगता है यहाँ पर कुछ और दबाव देखने को मिल सकता है। ढेरों सवाल आ रहे हैं ट्विटर पर। हितेश ने हमें सवाल भेजा है
मन्नपुरम के इन्होंने 115 का कॉल लिया हुआ है अगस्त सीरीज का, 4 रुपए 45 पैसे के आसपास। आज देखिए 1 रुपए 85 पैसे पर वो ट्रेड दिख रहा है। मन्नपुरम में कल मुझे याद है स्पेसिफिकली काफी एक्शन देखने को मिला था। आज स्टॉक 104 पर आ चुका है। क्या सलाह होगी गौरव आपकी? यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें आप सोचेंगे तो बहुत प्रेशर आया नहीं है। यहीं पे इसके थोड़े बहुत लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, मोमेंटम आना बाकी है, तो वो लिहाज से फिलहाल इसमें आप एक बार बने रह सकते हैं। इसमें अगर 102 का लेवल तोड़ता है स्पॉट में तो आप इसको एग्जिट कीजिए, क्योंकि फिर काफ़ी दिक्कत का आपको इसमें सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह और उन लेवल्स का ध्यान रखिए। अगर वो ब्रीच होते हैं तो तब आप निकलने के बारे में सोच सकते हैं। आज थोड़ा वैसे मूड बिगड़ा है बाजार का, ये याद रखिएगा जरूर। नीलेश लाले लाइन पर हैं, पूछे नीलेश। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास 2 ऑप्शन लॉट है। एक डाबर का 320 का कॉल ऑप्शन है, बाय एट 650 किया है एक लॉट, और दूसरा है जेट एयरवेज का 620 का कॉल ऑप्शन, उसमें बाय किया है 30 पे। 30 रुपए? यस यस, 30 पर ये पोजीशन आज ली है आपने जेट की? कल ली है, तो ओके, वहां पर कुछ ज्यादा बदलाव है नहीं। गौरव, दोनों पर ट्रेड बताइए, अब क्या किया जाए? डाबर 320 का कॉल 6 रुपए 50 पैसे पर। डाबर में 320 का ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर आता है तब आप 325 या 330 के कॉल ऑप्शन बाय करने की मैं सलाह दूंगा। मैं यहाँ पे फिलहाल एक बार आप एग्जिट करें तो बेहतर होगा। 320 अगर पार नहीं किया 1-2 दिन में तो ये स्टॉक फिर से 305-308 तक लुढ़क सकता है, तो यहाँ पे रिस्क उतने फेवरेबल नहीं है, तो मैं इसको एग्जिट करने की सलाह दूंगा। मैं जेट जो 620 का कॉल है 30 रुपीज पर लिया, मैं यही कहूँगा कि स्टॉक मोमेंटम में है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 660 के लेवल्स आपको देखने मिले, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप 630 के कॉल ऑप्शन में एग्जिट कीजिए और 660 के कॉल ऑप्शन आप आ सकते हैं। 630 से जो कॉल ऑप्शन है आपके कॉल से करीब ही, आपने 30 रुपये में बाय किया तो ये 30 के आसपास ही चल रहा है। इन द मनी कॉल ऑप्शन हमेशा रिस्की होता है। यहाँ से अगर 5 रुपये स्टॉक अगर गिरता है तो आपका जो रिस्क वर्ड है वो एकदम फ्यूचर से ऐसे बिहेव करेगा ये इन द मनी कॉल ऑप्शन, तो आपको 5 रुपये का मिनिमम लॉस आपको ऑप्शन में हो जाएगा। तो रिस्क वर्ड फेवरेबल नहीं है। आप 660 का कॉल ऑप्शन कीजिए, वो आपको मुनाफा दे सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए दोनों ही ट्रेड्स पर सलाह। कुछ और सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच एक कंपनी पर फोकस करते हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। जून तिमाही में नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी की आय में 12% का इजाफा है, करीब 249 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। मुनाफा 11% बढ़ा है, 44 करोड़ पर देखा गया है। मार्जिन हालांकि थोड़े से ट्रिम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 27% से ये 26% पर आए हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के सीईओ डॉक्टर ओम मनचंदा हमारे साथ है। डॉक्टर मनचंदा, गुड मॉर्निंग। डिसेंट क्वार्टर, वॉल्यूम ग्रोथ करीब 9% की, मार्जिन लेकिन आपके थोड़े से दबाव में रहे हैं, कोई खास वजह? नहीं, मार्जिन जो आप देख रहे हैं वो हमारे जो स्टॉक ऑप्शंस चार्ज के बाद देख रहे हैं। अगर आप उससे पहले देखें तो हमारे मार्जिन रफली उतने ही हैं जितने पिछले क्वार्टर में थे, रफली 27% के आसपास। तो इनफैक्ट हमारे मार्जिन में इतना डाइल्यूशन नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम गाइड करते रहे हैं मार्केट को कि थोड़ा डाइल्यूशन होगा, बट इस क्वार्टर में हमारा मार्जिन डाइल्यूशन नहीं हुआ है। जो आप देख रहे हैं नंबर वो स्टॉक ऑप्शन के बाद शायद देख रहे हैं। मैं 26.3% के आंकड़े को रेफर कर रही हूँ, विच इज नियर टू व्हाट यू वुड पोस्टेड। तो अगले क्वार्टर में आप वो फिर रिकवर कर पाएंगे इन मार्जिन्स को, या फिर थोड़ा सा नरमी देखने को मिलेगी? नहीं, हमारा जो मार्जिन्स है रफली फर्स्ट हाफ में कंपेयर टू सेकेंड हाफ थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो इस क्वार्टर में हमारा ये सीज़न जो नॉर्मली इन्फेक्शन का होता है तो सेल भी हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है, जिससे मार्जिन पे फ़र्क पड़ता है और मार्जिन हमारे थोड़े ऊपर होते हैं। तो ओवरऑल हमारे कंपनी का जो पूरे साल का अगर आप ब्लेंडेड मार्जिन देखो तो वो 27% के आसपास है। हमने थोड़ा गाइडेंस दिया हुआ है कि इस मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आ सकता है 2-3 वजह से। एक तो हमारी कोलकाता रेफरेंस लैब आ रही है नवंबर दिसंबर में, उससे थोड़ा सा मार्जिन में फ़र्क पड़ेगा। दूसरा कम मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर काफ़ी है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और तीसरा जीएसटी को लेकर भी हो सकता है थोड़ा इम्पैक्ट हो, उतना क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 25 से 27% के रेंज में हमारा कंपनी का मार्जिन होना चाहिए। अगर आप एवरेज देखें तो रफली 26% होना ही चाहिए।
मुझे एक चीज बताइए, ये जो 9% आपने वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखाई है, ये काफी अच्छी मानी जाती है इंडस्ट्री में, लेकिन क्या ये आप सस्टेन कर पाएंगे? एक्चुअली हमारी वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। अगर आप देखो Q3 ऑफ लास्ट ईयर में जो रफली 5% आ गई थी, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9% है, तो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इसमें नज़र आ रहा है। लेकिन लास्ट ईयर हमारी वॉल्यूम ग्रोथ इससे भी ज़्यादा थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना तो हम सस्टेन कर पाएंगे इसको, क्योंकि ये हमारी अगर हमें 14-15% के आसपास ग्रो करना है तो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ कम से कम 10% के आसपास होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस नंबर को हम सस्टेन करेंगे अगले 3-4 क्वार्टर में। अच्छा, आपने एक एक्विजिशन भी किया है बांग्लादेश में, कितनी मदद मिल पाएगी? क्योंकि बहुत ही छोटा हॉस्पिटल है, करीब 3 करोड़ का टर्नओवर है उसका, और क्या इस तरह की इनऑर्गेनिक ग्रोथ आगे भी प्लान कर रहे हैं आप? ये एक्विजिशन इतना मटेरियल नहीं है, एक काफ़ी छोटा है, जैसे आपने सही बताया उसको, क्योंकि ये एक हमारा फ्रेंचाइजी था जो 5-6 साल पहले वो बिज़नेस उसने शुरू किया था, लेकिन हम किसी वजह से उसमें इक्विटी नहीं ले पाए थे। तो ये एक प्रोसीजरल स्टफ है, तो इतना ज़्यादा इससे बेनिफिट टॉप लाइन को नहीं होने वाला है, लेकिन ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स है हमारे लिए, बिकॉज बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो 17 करोड़ के आसपास है, और हमारी कोलकाता रेफरेंस लैब जब तैयार होगी तो उसके लिए एक उम्मीद है कि हमें एक फ़ायदा हो सकता है उससे। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो इट्स अ वेरी प्रोसीजरल एक्विजिशन दैट वी हैव डन। शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट डॉक्टर मनचंदा कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो 9% से बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद, और मार्जिन्स थोड़े से प्रेशर में रहेंगे, लेकिन कंपनी गाइड करी करीब 25 से 27% की रेंज देखने को मिलेगी। और अगर उसके मिड पॉइंट पर कंपनी ने जिस तरह से इस क्वार्टर में मार्जिन्स पोस्ट किए हैं वही अचीव करते हैं तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा। स्टॉक आज थोड़ा नर्म है बाजार की चाल को देखकर। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, और साथ ही आपको बताएंगे क्या है रेडार पर आज ट्रेड के लिहाज से गौरव बिस्सा और मितेश ठक्कर के रेडार पर। और आज की बड़ी खबर यही है कि सरकार ने शेल कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए ऐसे 331 कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कुछ लिस्टेड नाम भी शामिल है। इसमें हम आपको बता दें, प्रकाश इंडस्ट्रीज, जय कुमार इंफ्रा, असम कंपनी, पिनकॉन स्पिरिट्स, पर्सना डेवलपर्स जैसी लिस्टेड एंटिटीज के नाम शामिल है। अब सरकार ने ये भी कह दिया है, या फिर सभी ने ये कह दिया है कि अब इन कंपनियों में सिर्फ महीने में एक बार ही आप ट्रेड कर पाएंगे। महीने के पहले सोमवार आप ट्रेड करेंगे, और अगला ट्रेड अगर इसमें होगा वो अगले महीने पहले सोमवार को होगा। अब कैसे समझना चाहिए इस मामले को, निवेशकों के कितने हित में है ये कड़ा कदम? हमारे साथ फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के संदीप पारेख जुड़ गए हैं। मिस्टर पारेख, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल में ये सेबी को पूरी फेरिस्त मिली थी इन कंपनियों की जून के महीने में, और उसके बाद ये एक्शन आया है, तो क्या ये थोड़ा सा डिलेड एक्शन नहीं है? हाँ, थोड़ा डिलेड एक्शन है, पर मेरे हिसाब से ये उन्होंने जानबूझ के सरप्राइज मूव किया है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला है, एंड प्रॉब्ली आफ्टर मार्केट आज एक्सचेंजेस को भेजा होगा। तो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देना चाहते थे कि एक दिन में कुछ मिसयूज ना हो जाए, ट्रांसफर ना हो जाए शायद, इसलिए। तो टाइमिंग का इशू से बड़ी बात यह है कि इसमें इन्होंने शेल कंपनीज कहा है। अभी शेल कंपनीज का कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है कंपनीज एक्ट में या कहीं पर भी। तो ये कह सकते हैं कि इनऑपरेटिव कंपनीज है, इसको ये नहीं कह सकते कि ये दीज आर क्या कहते हैं करप्टेड कंपनीज की उधर कुछ हो रहा है, एलटीसीजी स्कैम हो रहा है। इन सब में ऐसे वो कैटेगरी है ही नहीं है। इसमें सबसेट हो सकता है जिसमें कुछ मिस्चिफ हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, एलटीसीजी स्कैम हो रहा है, बट एज पर से ये सिर्फ शेल कंपनीज है जो मतलब माने कि इनमें ऑपरेशंस नहीं चल रहे हैं, शायद इनमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगे, शायद कुछ वैल्यू होगा इनमें, एंड ऑल ऑफ देम 331 सारी लिस्टेड कंपनीज है, इसलिए सेबी एक्शन ले रही है। हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ जाने पहचाने नाम है। प्रकाश इंडस्ट्रीज मिसाल के तौर पर कंपनी इनफैक्ट ऑफ लेट काफी हॉट रही है मार्केट में, 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्न मार्केट कैप है।
इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग प्रकाश इंडस्ट्री ने 7.5% की है, जे कुमार में FII होल्डिंग खुद से 27% की है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बड़े पैमाने पर इसमें पैसा लगाया हुआ है। तो ऐसे कुछ नामों में क्या किस बेसिस पर ये एक्शन लिया गया है? क्या ये थोड़ा सा कठोर है? कुछ कंपनियां हम समझते हैं जहां पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा हो, पेनी स्टॉक्स है, उसके खिलाफ आप ऐसा एक्शन ले, लेकिन दूसरी कंपनियां जहां पर बड़े बड़े निवेशकों ने पैसे लगाए हुए हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये कदम बहुत जल्दी उठा लिया है उन्होंने, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसमें कोई रॉन्ग डूइंग का एलिगेशन ही नहीं है। सिर्फ एलिगेशन ये है कि ये शेल कंपनी मान ले, इसका मतलब कि ऑपरेट नहीं कर रही है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, इनकी सर्विसेज नहीं चल रही है, बट इन सब में वैल्यू होगा। इनफैक्ट कई कंपनीज जो पुरानी कंपनीज जिसमें जैसे कि आपने बम्बई में देखा है, काफी मिल लैंड है उनके पास, तो नॉन ऑपरेटिव कंपनीज के पास भी हजारों करोड़ की संपत्ति रहती है। तो मेरे हिसाब से ये जो एक्शन लिया है वो ऑलमोस्ट लाइक जो पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लेना चाहिए वो उन्होंने इमीडिएटली ले लिया है, और अभी कंपनीज को बताना पड़ेगा कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है। सो जैसे कि आपने कहा कि काफी अच्छी कंपनीज भी होगी इनमें जो जिनके शेयर होल्डर्स इसमें पेनलाइज होंगे। तो इसमें मैं शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव से समझना चाह रही हूँ, अब अगला एक्शन शायद सेबी को लेना होगा या फिर इन कंपनियों को प्रूव करना होगा कि इनमें वर्थ है, ये कुछ काम कर रही हैं। कुछ निवेशक या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर जो निवेशक बॉडीज होती है, क्या उनकी तरफ से भी कोई एक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है? क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स और सेबी के बीच में निवेशक फंसे हैं जिन्होंने पैसा लगाया है कुछ कंपनियों में। मैं उस पर्सपेक्टिव से समझना चाह रही हूँ। मैं ये भी कहूँगा कि ना सिर्फ निवेशक पर प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स भी फंस गए इसमें, क्योंकि अगर आपकी कंपनी जो फुली कंप्लायंट है लॉज के साथ, जिसमें वैल्यू है, जिसमें शेयर्स का ट्रेड हो रहा है और जिसमें कोई मिसचिफ नहीं हो रहा है, तो उनके अगेंस्ट से ऑर्डर नहीं होना चाहिए था। तो जो सेगमेंटेशन उन्होंने किया नहीं है कि जो शेल कंपनीज है जिसका डेफिनेशन भी किसी को नहीं मालूम है, उन सब में प्राइस फिक्स हो जाएगा, वंस अ मंथ ट्रेडिंग हो जाएगा और फॉरेंसिक वगैरह इन्वेस्टिगेशन होएगा। तो इसमें और इसमें से निकलने का भी कोई इन्होंने इलाज नहीं दिया है। इसमें और दबाने का इलाज दिया है। क्या सेबी आगे जाकर इस लिस्ट को रिविजिट करेगी और क्या कुछ कंपनियां इस लिस्ट से फिर बाहर निकाली जा सकती हैं या नहीं? आप अगर सर्कुलर ध्यान से पढ़ेंगे 4 और 5 पॉइंट में, तो बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है मुझे। और डुबाने का सोल्यूशन है कि फोरेंसिक ऑडिट में अगर और कुछ मिलता है तो उनको डीलिस्ट किया जाए, पर ना एक्सचेंज को उन्होंने कुछ परमिशन दिया है कि इनको आप सॉर्ट करके बताइए कौन सी ठीक ठाक कंपनीज है, उनको ये लिस्ट में से निकालिए। ना सेबी खुद कह रहे हैं कि हम आपको दूसरी लिस्ट भेजेंगे 3 महीने के बाद या 1 महीने के बाद। तो थोड़ा काफी प्रॉब्लमैटिक है ये सर्कुलर, क्योंकि इसमें क्या ट्रायल के पहले ही सेंटेंसिंग हो गया है। ओके, और वैसी स्थिति में फिर प्रमोटर्स ऑफ कोर्स उनकी रेपुटेशन पर तो सवाल उठाया ही गया है, लेकिन साथ ही निवेशक भी यहाँ पर थोड़ी सी असमंजस में फंसते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। शुक्रिया संदीप पारेख हमारे लिए क्विक एनालिसिस करने की। सेबी के इस बड़े सर्कुलर पर सभी शिकंजा कसना तो चाहती है शेल कंपनियों पर, लेकिन संदीप पारेख ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि क्या उन्होंने सेंटेंस यानी कि सजा पहले ही सुना दी है क्राइम प्रूव होने से पहले। तो थोड़ी सी जल्दबाजी शायद की गई है सेबी की ओर से, ये संदीप पारेख का मानना है। हम लेंगे इसी मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक। एक बड़ी स्टोरी है, इस पर बार बार हम आपको बताएंगे कि बाजार कैसे समझ रहा है और खासकर छोटे निवेशकों का क्या नजरिया होना चाहिए, क्या रवैया होना चाहिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे एज प्रॉमिस्ड आज की ट्रेड। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबी से आवाज पर, और अब आपको बताते हैं आपने इस समय क्या ट्रेड लेना है। पहले एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताइए गौरव, क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? ऑप्शंस के लिए मैं अंबुजा सीमेंट पिकअप करना चाहूँगा। इसमें अगर आप देखेंगे अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, ब्रेकआउट की कगार पे है। 280 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, 4.5 का इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए। 9 रुपये तक के आपको लक्ष्य देखने मिल सकते हैं 3 या 4 दिनों के अंदर। और अगर ये 285 अगर सस्टेन हो गया तो ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये काफ़ी एक लुक्रेटिव लग रहा है ये स्टेज पे।
ओके, अंबुजा सीमेंट 280 का कॉल खरीदे, टारगेट 9 का रहेगा, स्टॉप लॉस 4 रुपए 50 पैसे पर लगाने की सलाह इस ट्रेड में। स्टॉक्स पर आते हैं, मितेश फटाफट बताइए आपने क्या ट्रेड चुना है आज? हर्षदा, नेशनल एल्यूमिनियम में बाय करेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम में बाइंग का रिकमेंडेशन है मेरा 69.5 का स्टॉप लॉस लगाएं और 76 तक के टारगेट्स देखें। और डीसीबी बैंक एक सेल कॉल था आई थिंक, लेकिन उसका टारगेट नियरली मीट हो चुका है और वापस स्टॉक बाउंस बैक कर चुका है, तो फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं इसको। 191 192 के आसपास सेल करें, 196.5 का स्टॉप लॉस लगाएं और 182 183 के टारगेट्स देखें नीचे। चलिए, तो ये फिलहाल ट्रेड्स मितेश की ओर से आ रहे हैं। गौरव, आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स होंगे? मेरा जो पहला रिकमेंडेशन होगा वो है अशोक लीलैंड फ्यूचर्स में। इसमें अगर आप देखेंगे अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं। 110 के कॉल ऑप्शन में बहुत कंसंट्रेशन था और अभी उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है काफ़ी मशक्कत के बाद में। अब लग रहा है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट हाईएस्ट कंसंट्रेशन दिख रहा है वो तकरीबन 120 के लेवल्स पे दिख रहा है, तो एक बार वो रीटेस्ट हो सकते हैं लेवल्स। ट्रेडिंग के लिहाज से 109.50 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 118 का इसमें आपका लक्ष्य होगा, वो अगर सस्टेन होता है तो 122 123 आपको देखने मिल सकते हैं। और जेटर अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे अच्छे खासे इसमें लॉन्ग बने हैं, इसमें भी अच्छी खासी बाइंग इमेज हुई है। कल 620 में बाइंग थी, आज 646 660 में बाइंग इमेज हो रही है, तो वो ऐसे लग रहा है कि बार 665 के लेवल्स आ सकते हैं। 628 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। और थोड़ा वल्नरेबल में एक यूनियन बैंक लग रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपरी लेवल्स पे बहुत प्रेशर है। 150 कॉल ऑप्शन बहुत अग्रेसिव राइटिंग हो रही है, जब तक ये 150 सस्टेन नहीं करेगा इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक बार वापस से 135 136 के लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है। 2-3 दिन के ट्रेड के लिए 146.5 के लिए आप इसको बेच सकते हैं। 130 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकाल कर अपने ट्रेड्स आज बताने के लिए और कुछ सवालों के जवाब देने के लिए भी। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आगे प्रियंका संभव आपके सवालों के जवाब लेंगी प्रकाश काबा से। बाजार में बिकवाली का दबाव, निफ्टी 10,000 से नीचे फिसला, सेंसेक्स में ½% से ज्यादा की गिरावट। बैंक, ऑयल एंड गैस और FMCG शेयरों ने बनाया दबाव। नोवेलिस के अच्छे नतीजों के बाद हिंडाल्को पर बढ़ा ब्रोकरेज का भरोसा। मॉर्गन स्टैनली ने दी ओवर वेट की रेटिंग, शेयर 5% उछला। शानदार नतीजों के बाद टाटा स्टील में जमकर खरीदारी, शेयर 3% से ज्यादा चढ़ा। पहली तिमाही में कंपनी को 900 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा, मार्जिन और आय में भी जबरदस्त उछाल। लंबे इंतजार के बाद हुई सेंटेक्स प्लास्टिक की बाजार में एंट्री, शेयर 136 रुपए 50 पैसे पर हुआ लिस्ट। और सेबी ने जारी किए 331 शेल कंपनियों के नाम। जे कुमार इंफ्रा, पार्श्वनाथ डेवलपर्स और प्रकाश इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां भी लिस्ट में शामिल। अब इन शेयरों में महीने में एक बार ही होगी ट्रेडिंग। तो बाजार जबरदस्त गिरावट के घेरे में। आज हम देख रहे हैं सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी सभी में तेज गिरावट। सेंसेक्स में 210 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। वहीं निफ्टी में भी कमजोरी 62 से 63 अंकों की है, 9,995 पर। 10,000 के लेवल को निफ्टी ने टेस्ट जरूर किया, लेकिन उसके बाद गिरावट जारी। मिड कैप 158 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 258 अंकों की गिरावट है, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक में हमने बैंक निफ्टी में 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट भी देखी है। उससे गिरावट थोड़ी सी कम होती हुई, लेकिन अभी भी 1% का दबाव है बैंक निफ्टी में। और मार्केट ब्रेथ फिलहाल नेगेटिव डिक्लाइंस को फेवर करते हुए ज्यादा शेयर हैं जो अभी फिलहाल गिर रहे हैं। 1445 शेयर हैं जहां गिरावट है, 314 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। अभी के बाजार में गिरावट आ रही है भारती इन्फ्राटेल से। आईओसी, बीपीसीएल में भी अच्छा खासा दबाव, 2.5% से ज्यादा के दबाव के साथ बीपीसीएल में हो रहा है कारोबार। बैंक से जुड़े स्टॉक्स में हम गिरावट देख रहे हैं। एसबीआई, येस बैंक दोनों ही में आज जबरदस्त गिरावट। टेक महिंद्रा भी गिरावट के ही गहरे में नजर आ रहा है।
कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक, साथ ही एफएमसीजी एक्सपोर्ट स्पोर्ट साबित हो रहे हैं। बढ़त में हिंडाल्को, वेदांता और टाटा स्टील अच्छे नतीजे कल पेश किए टाटा स्टील ने और आज यहां पर बढ़त देख रहे हैं। रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार में आपकी रणनीति कैसी हो ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, निफ्टी ने 10,000 को टेस्ट तो किया, लेकिन इस टेस्ट के बाद जो है हम देख रहे हैं गिरावट लगातार फेल हो रहा है। निफ्टी मुनाफा वसूली के घेरे में नजर आ रहा है। क्या करेंगे आप, किन लेवल्स पर रहेगी आपकी नजर प्रकाश जी? 10,100 पर नजर रहेगी। जब तक उसके नीचे है पॉसिबल है कि 9,900 भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी ये गिरावट है, लेकिन जो बेसिक ट्रेंड है प्रियंका, ये तो स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हाँ, अपर रीजन्स में एक सेलिंग प्रेशर है, इसलिए कह सकते हैं कि शायद ये कंसोलिडेशन का माहौल चल रहा है। तो अपर रीजन्स में सेलिंग है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट भी है। ओके, सो सेल ऑफ जोन में जरूर देख रहे हैं, लेकिन हाँ अप ट्रेंड बरकरार है, प्रकाशी का ये कहना है। लेकिन प्रकाशी, आज बाजार का मूड बिगाड़ने में बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स जो है उन्होंने अच्छा खासा रोल निभा रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखिए गिरावट हम लगातार सुबह से देख रहे हैं, 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर है। आप अभी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड लेंगे? बैंक निफ्टी में लगता है शॉर्ट साइड होना चाहिए। अगर कोई रैलीज मिलती है तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बनती रहेगी। 24,900 या 25,000 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। लोअर लेवल्स में शायद 24,225 भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कल मिले ये लेवल, लेकिन लोअर लेवल्स में पॉसिबिलिटी है। और जब बाजार होता है गिरावट के घेरे में तो बहुत जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए ये समझना कि आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना है, और यही राय हम आप तक लेकर आते हैं। और अब आप गेयरअप हो जाइए स्टॉक्स फटाफट के लिए। अगले 6 मिनट तक आपके आए तमाम सवालों के फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। पहला सवाल अमोल सवारे जी का है। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर, इनके पास है 150 शेयर, 70 रुपए 50 पैसे इनकी खरीद रही है। फिलहाल नुकसान हो रहा है, पूछ रहे हैं क्या करें। एनएफएल में देखा जाए तो एक ज़रूर एक सेलिंग प्रेशर है इसमें पॉसिबिलिटी की, और लेकिन ऐसी जगह पर है एनएफएल कि यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है, तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए नेशनल फर्टिलाइजर्स। ओके, तो एनएफएल पर होल्ड की सलाह। अगला सवाल अश्विनी शर्मा का, इन्होंने हमें ट्विटर के जरिए संपर्क किया था। पिटी लैमिनेशन होल्ड करते हैं 4,400 शेयर, 60 रुपए 90 पैसे के आसपास इनकी खरीद रही है और फिलहाल नुकसान हो रहा है। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है करीब 50 के इर्द-गिर्द। एक अपमूव मिल सकता है 62 64 जोन्स पे, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है। होल्ड कीजिए, बाउंस मिलिए तो बाउंस का एडवांटेज लेकर निकल जाइए। संदीप मेहता, इंडो काउंट के 400 शेयर, 170 इनकी एवरेज का भाव, लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, क्या अभी ऐड करना चाहिए? इंडो काउंट यहाँ पर ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है नो डाउट, लेकिन है वीकनेस, इसलिए ऐड की सलाह तो मैं नहीं दे सकता। होल्ड कीजिए, अपमूव का एडवांटेज मिलता है तो निकलने की जगह 165 होती है, तो होल्ड कीजिए फिलहाल। कोयम्बटूर से सुप्रीत, एचसीएल इंफोसिस्टम 200 शेयर, 62 रुपए 55 पैसे की खरीद रही है। यहाँ पर इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 44 जोन्स में। अगर अपमूव मिलता है तो 56 58 जोन्स पे एक मौका मिलेगा निकलने का, तो निकल सकते हैं। स्ट्रक्चर वीक है। लुधियाना से एचके सिंह, इक्विटास होल्डिंग 375 शेयर, 168 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर लगता है कि लोअर लेवल्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से 150 के इर्द-गिर्द। ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इक्विटास अच्छा लगता है। पहला टारगेट कुछ 190 भी हो सकता है। नांदेड़ से प्रफुल, जीटीपीएल हैथवे 264 शेयर होल्ड करते हैं, 170 में खरीदारी की थी। यहाँ पर तो नुकसान में बैठे हैं, इसलिए एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 140 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे 170 जो इनकी कॉस्ट है उसके आसपास मौका मिलता है तो निकल जाना चाहिए, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। दिल्ली से लक्ष्मी, कॉक्सन किंग 200 शेयर, 302 की खरीद है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए अराउंड एक्चुअली 240 में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिलता है। अब साइडवेज मोड पे है, 320 या 330 का भी लेवल देख सकते हैं। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं। मुंबई से अजय, रेणुका शुगर 1000 शेयर, 16 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए। अपर रीजन में 24 और 25 के जोन पे अगर मौका मिलता है तो निकल सकते हैं वहां पर। फिलहाल होल्ड। हैदराबाद से संजय, जेट एयरवेज
25 शेयर 560 रुपए की इनकी खरीद रही है। फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है 76 रुपए 50 पैसे पर शेयर। 600 का स्टॉप लगाइए, लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट होल्ड कीजिए। 700 के इर्द गिर्द मौका मिले तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कोल्हापुर से निर्मल लवेबल के 100 शेयर होल्ड करते हैं। 267 रुपए की इनकी खरीद रही है, क्या करें? लवेबल लॉन्जरीज होल्ड करना चाहिए। अब ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट जोन है, बेचना तो नहीं चाहिए, होल्ड कीजिए। लेकिन रेसिस्टेंस जरूर 300 के इर्द गिर्द है, 290 300 जोन पर। अगर अप मूव मिलता है वहां पर तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गुड़गांव से बीएल रुंथाला आइडिया के 1000 शेयर होल्ड करते हैं। 102 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे लगता है 78 का अपर रिजर्व में टारगेट 120 के इर्द गिर्द मौका मिले तो वहां पर निकल सकते हैं। पटना से आरपी शुक्ला ओमकार केमिकल्स 400 शेयर है। ओमकार स्पेशलिटी मुझे लगता है शेयर का नाम है। 105 रुपए में इन्होंने खरीदा है प्रकाश जी। यस, ओमकार स्पेशलिटी को होल्ड करना चाहिए। इनको लोअर लेवल्स में एक 75 में सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लगाना बहुत 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 जरूरी है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो काफी गिरावट आ सकती है। अपमू का एडवांटेज निकल कॉस्ट के इर्द गिर्द निकल जाइए, लेकिन प्लीज स्टॉप लगाइए। पुणे से पायल विजय वर्गिया आईटीसी होल्ड करती हैं। पायल 100 शेयर 290 रुपए 35 पैसे की खरीद है। नथिंग टू वरी, और भी थोड़ी गिरावट देखेंगे, लेकिन नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। ऐड करना है तो लोअर लेवल्स में ऐड कीजिए, लेकिन अपना नजरिया लंबा कीजिए। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म फिर एक लेवल 320 देखने को मिलेगा। बड़ौदा से हेमांग दवे किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक 500 शेयर 49 रुपए की खरीद है। होल्ड कीजिए, 42 में स्टॉप लगाइए। अब बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है जहां इन्होंने लिया है, इन्होंने होल्ड कीजिए। टारगेट 65-70 जोन्स। गाजियाबाद से रवि पाई बीएफ यूटिलिटीज होल्ड करते हैं। 200 शेयर 602 रुपए की खरीद है। कुछ गलती होगी, नहीं हो सकता है 602 की गलती हो, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। वो है करीब 350 का। 350 ब्रेक हो जाता है तो और भी गिरावट आ सकती है। नुकसान का बाकी बहुत होगा, लेकिन कोई चारा भी नहीं। जम्मू से देविंदर अशोका बिल्डकॉन 300 शेयर 164 की खरीद है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए अराउंड 175 का। अपमू अगर एडवांटेज मिलता है तो 200 और 210 के बीच निकल सकते हैं। मेहसाना से रूपल आपके फेवरेट स्टॉक के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। कैमलिन 200 शेयर है 104 की खरीद है, क्या करें? नुकसान हो रहा है अभी तो यहाँ पर इन्हें रूपल को। नजरिया लंबा कीजिए, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। काफी हद तक अपर रीजन में कंसोलिडेशन हो रहा है कुछ 2 साल से, तो ये कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट मिलेगा बढ़िया अपमूव मिल सकता है, तो होल्ड कीजिए। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 75 के इर्द गिर्द। कोल्हापुर से अरविंद सोनावने सुजलॉन 2500 शेयर है 20 रुपए 40 पैसे की खरीद है इनकी सुजलॉन एनर्जी में। शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है, लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है मुझे। तो लोअर लेवल्स जो बाइंग की जगह होती है 14 की, अगर ट्रेड करना है तो 14 और 24 में ट्रेड कर सकते हैं। लोअर लेवल्स में खरीदिए, अपर रीजन से बेचिए। जब भी ब्रेकआउट मिलेगा बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। और स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यहीं पर थमती है। पर प्रकाश जी, अब वक्त होता है कि हम जानें कि आपकी ट्रेडिंग टिप्स आज किन स्टॉक्स पे है, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं? अशोक लेलैंड अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। 110 का स्टॉप लगाई, ऑन द अपसाइड 115 से 118 ये एक जोन है, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा अशोक लेलैंड। स्टॉक जो वीक नज़र आ रहा है ग्लेनमार्क, यहाँ पर थोड़ी थकान सी है और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 660 के। स्टॉप होना चाहिए 690। ग्लेनमार्क में थोड़ी स्लाइड पॉसिबल है। ओके, तो एक बिकवाली की सलाह दे रहे हैं आपको ग्लेनमार्क फार्मा में प्रकाश जी, और खरीदारी की सलाह है अशोक लेलैंड में। लक्ष्य ये देख रहे हैं 115 के और 110 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक्स पर सवाल और प्रकाश जी करेंगे उनकी मदद। आगे
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका बाजार पर डालते हैं नजर। सेंसेक्स में तो फिलहाल 200 अंकों की गिरावट है, लेकिन हाँ, निफ्टी को हमने 10,000 के लेवल को छूते हुए देखा। उससे थोड़ा सा नीचे अभी जरूर है, लेकिन हाँ 10,000 को एक बार फिर से छूने की कोशिश निफ्टी ने की है। अभी फिलहाल 9,999 के लेवल्स पर। मिड कैप में दबाव 138 अंकों का है। अब निफ्टी को हम 10,000 के लेवल्स पर देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में सुबह से ही गिरावट बरकरार है। रुक करते हैं अब अपने दर्शकों के सवालों का। मेरे साथ गरिमा जी जुड़ रही हैं फोन लाइन पर ब्यावर से। नमस्ते गरिमा जी, स्वागत है आपका सौदा आपका में। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास और किस भाव पर लिया, ये भी समझाइएगा गरिमा। हेलो मैम, मेरे पास लॉयड इलेक्ट्रॉनिक्स के 750 शेयर है 255 की प्राइस पे। तो अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? काफी लॉस पे जा रहा है वो। ओके, 64 रुपए 5 पैसे पर शेयर लॉस गरिमा को उठाना पड़ रहा है। प्रकाश जी, आपकी सलाह में गरिमा जी का अगला कदम क्या होना चाहिए लॉयड इलेक्ट्रिकल में? कैसा दिखता है ये आपको टेक्निकल चार्ट्स पर? लॉयड इलेक्ट्रिकल वेल चार्ट निकाल लेते हैं लॉयड इलेक्ट्रिकल का। लॉयड स्टील है मेरे पास, LOY। लॉयड इलेक्ट्रिकल मेरे पास है नहीं, तो मिस कर लेंगे। जब थोड़ी देर के बाद बता देंगे जरूर। मैं तब तक चार्ट निकालूं अपना। स्क्रिप्ट को ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी देर का वक्त मांग रहे प्रकाश जी, तो ढूंढ रहे हैं आपका ये स्टॉक। हम आपको बताएंगे क्या करें आप। फिलहाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जामनगर से जतिन मेहता जी से बात करते हैं। जतिन जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते, मेरे पास HDFC लिमिटेड के 8,000 शेयर है एट द रेट ऑफ IPO प्राइस। और दूसरा सवाल है मेरे पास एट द रेट IPO प्राइस। ओके, दूसरा कौन सा आपने बताया? और दूसरा मेरा है PD इंडस्ट्री। और 14,000 ये भी IPO में ही आपकी खरीद रही है? पूरा नहीं मेरे पास पड़े हैं। ओके, तो दोनों ही IPO के जरिए HDFC बैंक 8,000 और पिटिलाइट के 14,000 शेयर हैं इनके पास। क्या करना चाहिए अब जतिन जी को इन शेयर्स में? वेल HDFC लगता है इन्होंने कहा कि इनके IPO के हैं, तो ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो गए। HDFC तो मैंने भी IPO में लिया है। ये तो कभी बेचने के लायक है ही नहीं स्टॉक। ये मेरा बायस है पर्सनल, मुझे लगता नहीं ये स्टॉक ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। और पिडिलाइट का इतना अच्छा गेन मिला हुआ है और स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव है। पिडिलाइट भी ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये भी बेचने लायक तो नहीं है। इस पर कॉन्ट्रैक्शंस मिलते रहेंगी, डिप्स मिलती रहेंगी, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्शन फिर एक मूव बनाता है अप मूव के लिए। तो होल्ड करना चाहिए दोनों ही स्टॉक। और मुझे लॉयड इलेक्ट्रिकल्स भी मिल गया। ओके जतिन जी, ओके लॉयड इलेक्ट्रिकल भी मिल गया आपको। लेकिन जतिन जी के लिए तो यही सलाह है, पिडिलाइट और HDFC दोनों को बिल्कुल होल्ड कीजिए। IPO के वक्त की खरीद है और बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। जतिन जी, पैसों की जरूरत नहीं है तो बने रहिए। अब लॉयड इलेक्ट्रिकल, गरिमा जी पूछ रही थी ब्यावर से, इनके पास 750 शेयर थे, 255 की खरीद थी और जो गिरावट इन्हें दिख रही है उससे वो परेशान थी। क्या बताएंगे आप गरिमा को? इन्होंने ऐसी जगह पर ली है जहां से गिरावट शुरू हुई और अब गिरावट देख रहे हैं। इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। स्टॉप होना चाहिए 173। फिर एक अपमूव मिलेगा कॉस्ट के इर्द गिर्द। इनकी कॉस्ट 255 की है। 240 और 255 के बीच में जब भी मौका मिले उस समय निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए और स्टॉप लगाइए। एक बाउंस मिल सकता है, उसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। ओके, सो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 173, 173 रुपए का गरिमा, और होल्ड कीजिए। बढ़ते हैं आगे। जयपुर से मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते मनोज जी, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्ते मैम, मेरे पास PNB हाउसिंग फाइनेंस के 80 शेयर्स हैं जो मैंने 1500 पे लिए हैं। हेलो। और जी, 1500 रुपए की आपकी खरीद रही है, अभी मुनाफा हो रहा है, तो मैं मुझे रिटेन करनी चाहिए कि इनको निकाल देना चाहिए? प्रकाश जी क्या करें? मनोज, रिटेन करें या फिर निकल जाएं? यहाँ पर जो मुनाफा हो रहा है उसे बुक कर लें। नहीं, एक स्टॉप लगाना चाहिए 1500, 1450, 1500 का एक्चुअली लगाना चाहिए स्टॉप। अराउंड 1450 का होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और एक ब्रेकआउट भी मिला है 3 दिन पहले। अपमूव तो ऑन है, 1700 भी जाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप जरूर लगाइएगा लॉक इन करने के लिए। ओके, तो 1450 या 1500 के आसपास का एक आप स्टॉप लॉस रखें। 1700 के टारगेट आपको मिल सकते हैं मनोज PNB हाउसिंग फाइनेंस में, इसलिए बिल्कुल होल्ड करें। प्रकाश जी आपको कह रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे प्रकाश गाबा के साथ।
आप देख रहे हैं सौदा आपका और जम्मू से संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते संजय जी, ये बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी मेरे पास 100 शेयर हैं इन्फोसिस के और 1009 की खरीद पर हैं। तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, उसे होल्ड करना चाहिए या एग्जिट हो जाना चाहिए? ओके, 46 रुपए 25 पैसे पर शेयर इनको अभी फिलहाल इन्फोसिस में नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रकाश जी, आपकी सलाह में इन्फोसिस कैसा दिख रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर? आप जो सलाह देंगे उस पर होगा संजय शर्मा जी का अगला कदम। वैसे इनका नजरिया क्या मुझे पता नहीं। वेल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 900 के इर्द गिर्द है। यहाँ पर अच्छा बेस बना हुआ है। एक लेवल है 1050 का। जब भी ये 1050 क्रॉस कर लेगा फिर कह सकते हैं यस बॉटम आउट हो चुका, फिर एक अप मूव मिलेगा, फिर 1200 भी देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक ये मेरे पास होता तो मैं तो होल्ड करता। और ये अच्छी कंपनी है आईटी क्षेत्र में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 900 के इर्द गिर्द है। हाँ, स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, 900 के नीचे लगाइए और होल्ड कीजिए। ओके, और अब जयपुर से मुकेश जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते मुकेश जी, पूछिए अपना सवाल। प्रियंका जी, मेरे पास जय भारत मारुति के 200 शेयर हैं, 156 रुपए 80 पैसे की खरीद पे। लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं या छोटी अवधि का मुकेश जी? 3 साल तक मुझे कोई जरूरत नहीं है। 3 साल तक का मेरा टारगेट है। अभी ये ऊपर से करीब 150 रुपए टूट के नीचे आ गया। अच्छा मुनाफा। हाँ, लेकिन फिर भी आप मुनाफे पर बैठे हुए देखिए। हाँ, तो क्या करना चाहिए मुकेश जी? वैसे तो बने रहना चाहता, होल्ड करना चाहते हैं अभी प्रकाश जी, इसको 3 साल और रुक सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, आपकी सलाह में? वेल फिर तो होल्ड ही करना चाहिए। अब तो इन बेसिकली इतना बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब थोड़ा करेक्टिव मोड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 550 के, थोड़ी गिरावट अभी शॉर्ट टर्म में आ सकती है, फिर एक फ्रेश अप मूव शुरू होगा। डीप 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 जो कहते हैं सपोर्ट है वो 450 के हैं। अगर आप उतना थोड़ा वीकनेस झेल सकते हैं तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऐड करना है तो फिर वापस री एंट्री करना है तो 450 के आसपास कर दीजिएगा। लेकिन थोड़ी अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है। ओके, शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है लेकिन आप होल्ड भी कर सकते हैं या फिर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं अभी प्रॉफिट बुक करके। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और प्रकाश के साथ साथ मुझे भी सौदा आपका में दीजिए यही इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। इस ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।